नांदेड़ में सिख समाज हर साल होली का त्योहार निहायत ही जोशो खरोश के साथ मनाता आ रहा है। हल्ला बोल जुलूस में हजारों की तादाद में सिख समाज के लोग निहायत ही अकीदत के साथ हिस्सा लेते हैं। कोरोना के चलते गुरुद्वारा के अहाते में ही इन्हें इस जुलूस का एहतमाम करने को कहा गया। इब्तिदा में गुरुद्वारा के अहाते में ये जुलूस पुरअमन तरीके से चल रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ मुश्तिल लोग देखे गए और इन्होंने गुरुद्वारा गेट के सामने लगे बैरिकेड हटा दिए और जुलूस सड़कों पर निकल आया। वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने जुलूस को बाहर निकलने से रोकने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के साथ जमकर हाथापाई भी हुई। इसमें 4 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मुश्तिल हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया और गाड़ियों की तोड़फोड़ की। वहीं पुलिस ने मामले में 18 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है, जबकि फसाद और कत्ल के इल्जाम के तहत 400 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद अपडेट लेने के लिए रुख करेंगे नांदेड़ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं जमीर अहमद इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। जमीर, ये बताइएगा कार्रवाई के हवाले से क्या कुछ पुलिस की जानिब से देखने को मिला, जैसे कि तफसीलात कुछ देर पहले हमने दी, वहीं इलाके में इस वक्त हालात कैसे हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल पूरे इलाके में पूरा अमन हालात है, कंट्रोल में है। सब मामला कल रात में ही देर रात तक निपट गए थे। कल पुलिस इस पूरे मसले पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन चूंकि मामला गर्म था, बहुत मुश्तिल हुजूम था, इसलिए पुलिस ने सख्ती नहीं दिखाई और मामले को थोड़ा सा हिकमत से हैंडल किया, जिसकी वजह से वो मामला निपट गया। लेकिन इस पूरे मामले में 10 के करीब पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं और उसमें से 4 जो है वो बहुत ज्यादा शदीद जख्मी है। तो पुलिस ने देर रात गए तकरीबन 400 नामालूम अफराद के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है और 10 से 15 अफराद अभी हिरासत में है। और मजीद जो है सो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए से शनाख्त करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग थे जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया। अब उनकी पहचान करके उनको भी जो सो गिरफ्तार करने की कोशिश चल रही है। जी, इब्तिदाई तौर पर जमीन ये बताइएगा, क्या पुलिस कह रही कि जुलूस में लोग गुरुद्वारे के अंदर से ही वो लोग बाहर आए जिनकी तरफ से तोड़फोड़ पुलिस पर पथराव किया गया, या फिर मुश्तिल हुजूम जो कि जुलूस में शामिल हो गया कहीं और से आया? क्या कह रही है पुलिस? असल में पूरा मामला ये था कि चूंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था और ये सिख समाज की यहाँ गुरुद्वारे में एक बहुत सालों पुरानी रिवायत चलती आ रही है, वो इस तरह से जुलूस हर साल निकालते हैं जी। तो पिछले साल के लॉकडाउन के हालात की वजह से उन लोगों ने किसी हद तक ये मामले से पुलिस का या इंतजामिया का साथ देते हुए जुलूस को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन इस मरतबा उनमें काफी जोश था, काफी नाराजगी थी, क्योंकि साबिक में 4-5 महीने पहले तक चूंकि लॉकडाउन के हालात नर्म हो गए थे, बहुत से त्योहार मनाए भी गए, लोगों ने जो अपने अपने तकरीबात मुनअक़िद की। तो इसमें इन लोगों में जो मुश्तिल नौजवान थे उनके जहन में ये बात आ रही थी कि सिर्फ पाबंदियां हमारे साथ हो रही है और ये बिला वजह की पाबंदियां, इसको हम क्यों माने। तो ये इस तरह की जो जज्बाती बातें हैं, तो बिल्कुल। इस वाक़े के बाद गुरुद्वारा कमेटी का क्या कुछ कहना है जमीर? गुरुद्वारा कमेटी की इस सिलसिले में पूरी पुलिस के साथ 2-3 मीटिंगें भी हो चुकी थी कि ये पूरे मामले को कैसा हैंडल किया जाए। तो गुरुद्वारा कमेटी और सिख समाज के जो मजहबी रहनुमा है उन लोगों ने एक बाज़ाब्ता लेटर भी जारी किया था कि हम जो है इस तकरीब को गुरुद्वारे के अहाते में ही करते हैं और उसको सड़कों पर जुलूस नहीं निकालते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपीलें भी की थी, लेकिन उसका ज्यादा असर उस पर हुआ नहीं और लोग सड़कों पे निकल आए जी। तो यानी ये कहा जाए कि जुलूस पूरी तरीके से मकसद के तहत ये किया गया था कि जुलूस गुरुद्वारे से बाहर निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जुलूस में कुछ मुश्तिल अफराद थे जो जुलूस में आगे निकलते हुए चले गए। यानी पूरे इस मामले में ये देखा जाए कि गुरुद्वारा कमेटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, क्या ऐसा देखा जा रहा है जमीर? जी, गुरुद्वारा का जो जिम्मेदारान जो है वो तो इस बात को लेकर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं कि वो सब कुछ उनके क़यादत में हो या उन्होंने इसके लिए कहा था। उन्होंने अपने तौर पर कोशिश की पूरे मसले को कंट्रोल करने की, लेकिन अक्सरियत ऐसे लोगों की वहाँ बन गई थी वो जज्बात की वजह से कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाए और ये पूरा मामला फिर उनके रिवायती जुलूस की तरह ही निकल पड़ा जी। जख्मियों की अगर बात करें तो इस जुलूस में क्योंकि देखा गया कि मारपीट भी हुई, मुजाहिरीन की तरफ से, जुलूस में शामिल लोगों की तरफ से पथराव भी किया गया पुलिस पर। ऐसे में पुलिस एहलकारों की आपने बात की कि उनकी तादाद तकरीबन 10 है जो जख्मी हुए हैं, वहीं आम लोग क्या जुलूस में जो शामिल थे वो भी जख्मी हुए? इस हवाले से कोई जानकारी नहीं। आम लोग चूंकि लॉकडाउन की वजह से घरों में ही थे और कल होली का त्योहार की वजह से भी लोग अपने अपने मोहल्लों में, इलाकों में ये थे और मार्केट वैसा भी बंद था। तो नहीं, जुलूस में जो शामिल लोग थे जिनकी बहुत सारी तादाद थी ना, भीड़ में तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, क्या आम लोग भी, क्योंकि जुलूस में जरूरी नहीं कि गुरुद्वारा कमेटी के लोग ही रहे होंगे, तादाद खासी थी, तो क्या उसमें भी कई के जख्मी होने की खबर है?
हाँ, चुटपुट जख्मियों में आम लोग भी शामिल है उसमें, क्योंकि जब भगदड़ मची तो बहुत से लोग एक दूसरे के धक्का मुक्की लगने में भी ये हुए हैं। लेकिन जो सीरियस लेवल पे जिनको दवाखाने में एडमिट किया गया है तो वो सिर्फ पुलिस एहलकार ही है, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट इस मुश्तइल हुजूम के निशाने पे आ गए थे। उन पर पथरा हुआ, तलवारों से हमले हुए, तो इस वजह से वो ज्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड लेवल तक तो उनको ये करना पड़ा, एडमिट करना पड़ा। जी, तो यानी कहा जाए कि इलाके में इस वक्त अभी हालात पुरअमन हैं। क्या सिक्योरिटी नफरियां तैनात हैं या फिर इसकी जरूरत नहीं? हाँ, अभी भी पुलिस उस पूरे इलाके पर बारीकी से नजर रखे हुए, क्योंकि कल के सब मामला थे और अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो हो सकता है इस पूरे मसले पर फिर कोई रिएक्शन ना उठ जाए और हालात फिर बिगड़ ना जाए। इसलिए पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी की तरह तब्दील कर दिया है। अलग अलग मुकामात पर पुलिस पूरी तरह से नजर रखे हुए जी, और पूरी कार्रवाई पुलिस अपनी तरफ से कर रही थी। जमीर, आपने कुछ देर पहले कहा कि कई नामालूम अफराद के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने वालों की अब तक तादाद क्या है और क्या पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी भी अब तक दिखाई गई इस मामले में? हाँ, अब तक ऑफिशियली तो बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन जहाँ तक हमने अपने जराये से मालूमात दी तो 10 लोग पुलिस ने हिरासत में ले लिए, जो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के साथ जिनके रवाबित थे या पुलिस जिनसे इस पूरे जुलूस के इंतजामात को लेकर बातचीत कर रही थी, तो उनको पहले पुलिस ने जो ये किया है उनके जरिए से फिर अब दीगर लोगों की शनाख्त होगी या सीसीटीवी फुटेज की मदद से कुछ लोगों की शनाख्त होगी और उसके बाद फिर मुल्जिमीन जो है जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से क्या पहले परमिशन मांगी गई थी? क्योंकि जैसी इत्तलात आ रही हैं जमीर की इजाजत नहीं दी गई थी कोरोना गाइडलाइंस के चलते, तो गुरुद्वारा कमेटी इस हवाले से क्या कुछ कह रहा है? सिर्फ और सिर्फ मुश्तइल हुजूम पर ही उनकी तमाम बातें पिन्हा दिखाई दे रही? जी, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से बहुत ज्यादा इसरार हो रहा था कि जुलूस निकालने की इजाजत देने को लेकर के, और वो पुलिस के साथ उनकी 2-3 मीटिंगें भी पिछले एक हफ्ते के दौरान हुई थी और उस पूरे मामले को उन्होंने कहा था कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे और सारी चीजें करते हुए हम जुलूस निकालेंगे। लेकिन पुलिस चूंकि लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर शहर में लगा हुआ है और किसी भी मजहबी तकरीब की किसी को इजाजत नहीं दी गई, तो इस वजह से इनको भी इजाजत देने का तो कोई सवाल ही नहीं था, तो वो उनको बिल्कुल इनकार किया गया था। बिल्कुल, हमने देखा कि शब बारात भी पुरअमन तरीके से मनाया गया मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, साथ ही होली भी ऐसी मनाई गई। लेकिन नांदेड़ के गुरुद्वारा से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो काफ़ी हैरान कर देती हैं, परेशान करने वाली भी। हालांकि इलाके में इस वक्त आपको बता दें कि पुरअमन हालात हैं। ज़मीर जो कि हमारे नुमाइंदे नांदेड़ में ही मुकीम है, वहाँ से तफसीलात फराहम कर रहे हैं ग्राउंड से। बेहद शुक्रिया ज़मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसील से जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुल्क में कोरोना के 56,211